स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष पूरन साहू जी मौजूद है और पूरन साहू के दावा है कि छत्तीसगढ़िया मन के हक दिलाए बर लगातार वो प्रयास करत हो कहा थे। आज हम ओकर बात से समझबो कि कैसे वो छत्तीसगढ़िया मन ला स्वाभिमान मंच के द्वारा ओकर हक ला दिलही। जी पूरन साहू जी, सबसे पहले आपके इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैसे आप प्लान बनात हो छत्तीसगढ़िया मन ला हक दिलाए बर? का लगथे और भी राजनीतिक जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी मन है, वो मन हक ला नहीं दिला पाते छत्तीसगढ़िया मन के? छत्तीसगढ़ राज्य बने सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुई से और एक पहले हमार जो बुजुर्ग रही से, बड़े बड़े दिग्गज रही से, खूबचंद बघेल जी रही से, सुंदरलाल शर्मा जी मन रही से, एमन पृथक छत्तीसगढ़ के मांग करी से और इकर मन के सपना तो साकार हुई से, लेकिन जिन हक और जिन अधिकार छत्तीसगढ़िया मतलब मिलना रही से वो आज तक मतलब नहीं मिल सके हैं। लगातार जो दिल्ली के राष्ट्रीय पार्टी है वो छत्तीसगढ़िया मतलब और छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन ला लूटे के काम करी से और लगातार जब भी कोई छत्तीसगढ़िया नेता, चाहे वो बीजेपी में रह के वो काम करे या फिर कांग्रेस में रह के काम करे, जिन दिन वो छत्तीसगढ़ियावाद के बात करी तो ओकर साथ नजरअंदाज करे के काम करते। ऐसने हमार माननीय ताराचंद साहू जी के साथ हुई से, जिन दिन माननीय ताराचंद साहू जी है छत्तीसगढ़िया मन के हक और अधिकार के बात करी, उन दिन ये बीजेपी के सरकार जे समय रही से ओकर से नजरअंदाज करी से, ओला एक साइड में करे काम करी से, वो पीड़ा ला लेके माननीय ताराचंद साहू जी है 2008 में छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के गठन करी से और लगातार छत्तीसगढ़िया मन की आवाज उठाई से और हमन बहुत कामयाब रहे और आज भी हम कामयाब मानथन कि जेन माननीय ताराचंद साहू जी है जे उद्देश्य लेके छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद हो, वो उद्देश्य लेके पार्टी काम करी थी और में हम कहीं ना कहीं कामयाब हुए और आज पूरा छत्तीसगढ़िया मन के दिल में छत्तीसगढ़ियावाद है। भले आज हम सत्ता में नहीं हैं लेकिन लोगों के दिल में छत्तीसगढ़ियावाद है। जी, जैसे स्वाभिमान मंच के जैसे चर्चा करा था अपन, तो अभी हाल में ही साहू जी खैरागढ़ में उपचुनाव होना है, काय में भी आप मन के सहभागिता हुई? आप मन उतारू प्रत्याशी? नहीं, अभी तो हमारा ऐसे कोई उद्देश्य नहीं है वो बताने के। हमन लगातार पार्टी के गतिविधि ला हर जिला में अभी स्थापित करे के तैयारी करत हन और आने वाले 2 से 3 महीना में सभी जिला में, आज 32 जिला हो गए छत्तीसगढ़ में, वो में हम लगातार तैयारी करत हन कि हमार जिला अध्यक्ष नियुक्ति करन, वहाँ कार्यालय के उद्घाटन करन और हमार अभी फिलहाल तो 4 से 5 जिला में हमार कार्यालय और जिला अध्यक्ष के नियुक्ति हो चुके हैं और ये उद्देश्य ला हम लगातार बढ़ाते रहो। और अभी फिलहाल तो हम खैरागढ़ के चुनाव में ऐसे कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे कोई कैंडिडेट वहां पे चुनाव लड़ाए के है। चर्चा के दरमियान और भी समझित प्रयास करबो कि स्वाभिमान मंच जब 2008 में स्थापित हो गई से ओकर बाद फिर से कैसे रुकावट हुई और फिर से आपला कैसे छत्तीसगढ़ में नए तरीके से विस्तार करे के जरूरत पड़त है? जी जी, माननीय ताराचंद साहू जी है 2008 में जब पार्टी की स्थापना करी तो लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में हर गांव हर कस्बा में छत्तीसगढ़ के हमार अपन बात ला पहुंचाए काम करे और पहुंच गए थे। लेकिन असमय से पहले हमार माननीय और ताराचंद साहू जी ये दुनिया ला छोड़ के चल दी, जेकर वजह से पार्टी थोड़ा डगमगाई। ओकर बाद में माननीय दीपक साहू जी है पार्टी ला संभाले की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं वह राजनीति नहीं कर सकी तो स्वाभिमान मंच नहीं संभाल सके, जेकर वजह से वह दूसरा पार्टी में चल दी। लेकिन ये छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच छत्तीसगढ़िया मन बर बने रही से, ना कि दीपक साहू बर। त ये पार्टी के जो मान और सम्मान सभी छत्तीसगढ़िया में रही से और आज भी है, जेकर वजह से हम लगातार पार्टी ला आगे बढ़ाए की कोशिश करत हन। कहीं ना कहीं दिक्कत हमारे मन कर आत है, लेकिन सब छत्तीसगढ़िया मन के दिल में स्वाभिमान है। अब कहीं ना कहीं हम आज पूरा प्रदेश में हम भ्रमण करत हन तो लोगों के अंदर में अच्छा रुचि मिलत है और लोग लगातार जुड़ते आते हैं और बीजेपी कांग्रेस से
जो राष्ट्रीय पार्टी ऊपर से पूरा छत्तीसगढ़िया मन ह परेशान है। और आने वाले समय में लगातार पार्टी गतिविधि आगे बढ़ी और हम पूरा आने वाले समय में विधानसभा जो 2023 में जो विधानसभा चुनाव होगी उसमें हम पूरे टीम के साथ हम तैयारी करबो उतरबो में। मतलब आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनमें सब जगह आप अपन प्रत्याशी उतारो। जी जी बिल्कुल उतारो जी। कैसे टाइप के आप स्वाभिमान मंच में आओ एक से पहली आपके राजनीतिक भविष्यकारी से कौन से प्रोफेशन में रहे हो, आप थोड़ा विस्तार से बताओ। जी मैं अपन जन्म स्थान के बारे में बताना चाहूँ। मैं यहाँ एक छोटे से गांव में ग्राम अंडी जो डोंडी लोहारा क्षेत्र, अभी तो बालोद जिला, पहले दुर्ग जिला रही, सभी बालोद जिला हो गए। और हम बहुत गरीब परिवार से रहे हैं और पिताजी का मृत्यु हुई जब मैं यहाँ 6 या 7 साल के रहे हो गई से। और माता जी हमारे हावे अभी यहाँ मन भिलाई में आ तो 1994 में इनसे पढ़ाई लिखाई करे हूँ। 5वीं क्लास तक मैं ग्राम अंडी में पढ़ाई करे हूँ और 5वीं से आगे के मैं पढ़ाई यहाँ भिलाई कैंप पे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में करे हूँ। और मोर व्यवसाय रही से ट्रांसपोर्टिंग के व्यवसाय जो आज भी चलते। मोर साथ में भी माता जी है और हम बहुत संघर्ष के साथ में आज यहाँ तक पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं हम अल्लाह ऐसे लगे कि हमार बात हम छत्तीसगढ़िया मन के बात है आगे तक नहीं पहुंच पाए और हम ना कहीं दबे कुचले इसे हम लोग महसूस हो। जब मानी ताराचंद साहू जी पार्टी के गठन करी तो हम अपन बात न रखे बर हमारा एक मंच मिली से और मानी ताराचंद साहू जी के साथ जब से जुड़े हैं 2008 से। वो मोर पहली राजनीति पड़ाव रही से जहां से मैं राजनीति में आ हूँ। और एक पहले तो मैं 2008 में तो एक मामूली कार्यकर्ता महोदय जी है राजकुमार गुप्ता जी मुझे काबिल समझी कि आज प्रदेश से कमान मोला दे है। और मैं पूरा कोशिश कर रहा था कि ये दायित्व में पूरा ईमानदारी से निभा सकूं। छत्तीसगढ़ में जो है लगातार विकास के बात होते और आप मन जो है न्याय नहीं मिल पाते कहा तो छत्तीसगढ़ में न्याय नहीं मिल पाते कहा तो आवास का लेके और जो भी तमाम कल चर्चा लेके करत रहे आप बताते हो तो का लगते कैसे नहीं मिल पाते हो न्याय के हक विस्तार से बताओ। देखिए छत्तीसगढ़ जो आवास और पेंशन हम लोकसभा चुनाव से हम एक मांग करते आए थे। आप जा बाहर राज्य में देखो कि पेंशन से लेके मैं एक बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा करना चाहूँ। दूसरा राज्य में पेंशन 1000 से लेके 3000 रुपये मिला थे लेकिन छत्तीसगढ़ में 300 साढ़े 300 रुपये पेंशन है जो निराश्रित पेंशन है। वो भी जो हमारे दाई बहनी मतलब जो मिलते वो 300 रुपया भी 1 महीना मिली तो 1 साल और पेंशन नहीं मिले। अब कई जन ऐसे है कि 2 महीने 3 महीना मिली उसके बाद पेंशन बंद हो गए। जब हम एक बारे में आवाज उठाना चाहें तो हमरा नियम कायदे कानून बताते कि भाई सर्वे सूची में नाम नहीं है वैसने आवास में है। भाई आवास में वही जेकर सर्वे सूची में नाम है तेला आवास मिलत है जेकर नाम नहीं है बोला आवास नहीं मिलत है। तो हमार सरकार से मांग है कि भाई आप गरीब आदमी ला अगर कोई भी छोटा छोटा चीज में अगर वो फायदा पहुंचाए कोशिश करत हन तो वो में आप नियम कायदे कानून बता तो सर्वे सूची के हवाला दे तो हम गृह मंत्री तक गए रहे कि भाई ऊपरी क्षेत्र में माननीय ताम्रध्वज साहू जी के क्षेत्र में काफी बहुत सारे जन हमार पेंशन लेके मुद्दा उठा रहे ना तो साफ ही बात बोलते कि भाई जेकर सर्वे सूची में नाम नहीं है और हम पेंशन नहीं दे सकते। तो हमार मन के स्वाभिमान मंच के ये कहना है कि जब आप मन ला वोट की जरूरत पड़ते तो आप हर साल आप वो वोटिंग में अपन नाम जोड़ो घटातो वैसे सर्वे सूची आप हर साल काबर नहीं करो करना चाहिए। या तो ये नियम हटाओ गरीब आदमी कब तक वो ठोकर खात रही। एक अगर कोई विधवा हो गए तो फिर वो बिचारी रहे होकर आगे पीछे कोई नहीं तो धक्का खाए 8 साल 10 साल जब तक वो सर्वे सूची में नाम नहीं हो तब तक वो धक्का खाई। एक विकलांग है वो तो अपन आप संभाल नहीं सके तो जगह जगह वो ठोकर खाते थे कि भैया 300 रुपया हमला कहीं से पेंशन मिल जाते सहारा हो जाए करके बहु ओल नहीं मिले। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपन अंतिम समय में ये उम्मीद लगा कर रखते कि सरकार से कम हम 300 रुपये पेंशन मिल जाए तो वो उम्मीद खत्म हो जाते। वो बोलते कि आप 10 साल इंतजार करे लगे जब आपके सर्वे सूची में नाम आई तब आपके पेंशन मिली।
तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आप या तो ये नियम बदलो। 2011 से पहले ये नियम नहीं रही से। भाई 2011 से पहले ये रही से कि जो अगर विकलांग है तो विकलांग सर्टिफिकेट जमा करे और पेंशन चालू। वृद्धा अगर वो पार्षद बना के दे दे या फिर सरपंच बना के दे दे कि हाँ ये इतना 60 साल की उम्र हो चुकी है तो वो लोग पेंशन चालू हो जाए। वैसने विधवा रही से मृत्यु सर्टिफिकेट दिखा जमा करे और पेंशन चालू हो जाए। हमारी मांग है कि आप सर्वसूची आप ये नियम बदलो। दूसरा चीज ये है कि दूसरा राज्य में 1000 से लेकर 3000 या 3500 रुपए तक का पेंशन अभी चालू कर दे सरकार। हाँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में मात्र 300 रुपया पेंशन दे थे, 350 रुपए दे थे। और जब चुनाव विधानसभा 2018 में जब विधानसभा चुनाव रही थे तो कांग्रेस के फेस्टिवल में रही थे, वो मैनिफेस्टो में रही थी कि हम जीते के बाद में 1000 रुपया पेंशन देवो, जो आज तक से ये पूरा नहीं हुए हैं। तो हम ये लड़ाई आगे लगातार लड़ा था और आगे तक जब तक ये पूरा नहीं हुई, और बहुत जल्द ये मुद्दा लेके हम मुख्यमंत्री निवास घेराव की तैयारी में हम लगे हैं। जी, जब हम बात करें केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि मन है ओकर मन से, ओकर मन के कहना है कि आवाज छत्तीसगढ़िया मतलब देवत है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जो सरकार है वो जो है एक लाभ ला नहीं दिलवा पावा था करके। नहीं, ये में दोनों के दोनों मिले भगत है, दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे है। वो ओला दिखा वो कमियल गिनात है, केंद्र राज्य के कमियल गिनात है, राज्य केंद्र के कमियल गिनात है। सरकार के पास में चाहे राज्य हो चाहे केंद्र के पास में बहुत सा पैसा है, लेकिन ये मना अपन प्रचार और प्रसार में इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि उनके मात्र 10% खर्चा भी लोगों के ऊपर नहीं करना चाहे। भाई सरकार अगर आवास और पेंशन के तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये बोले इसकी मैं 2022 तक सब ला घर आवास उपलब्ध करूँ, तो आज मात्र 10% लोगों ला आज आवास उपलब्ध है, उससे ज्यादा नहीं। और अगला है वो सही मात्रा में जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला है, जिनके पास ऑलरेडी जो बनाने में सक्षम है वो मतलब मिलना चाहिए इसे, तो उसे मतलब नहीं मिला थे। तो यही है कि न्यायपालिका आज पूरी तरह से डगमगा है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र की सरकार हो। जी, अगर बात करें ना आपके संगठन के विस्तार के, स्वाभिमान मंच के, तो अभी छत्तीसगढ़ में कहाँ विस्तार हो गए है, आगे और का प्लानिंग है? छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के अभी 5 से 6 जिलों में विस्तार हो गए है। दुर्ग जिला हो गए है, राजनांदगांव जिला हो गए, कांकेर हो गए, कोंडागांव हो गए, रायगढ़ हो गए, कोरबा हो गए और कवर्धा क्षेत्र में हो गए। और हम अपन बात ला आगे पहुंचाते जात हन, लोगों के बीच में रखते जात हन कि माननीय ताराचंद साहू जी जे उद्देश्य से जल जंगल जमीन बचाए बर ये पार्टी की स्थापना करी से एकर महत्व आप समझो। लोगन एकर महत्व जाना थे। आज पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियावाद के लहर चला थे, लेकिन एक हमर कर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है, जेकर वजह से आज मजबूरन में हम छत्तीसगढ़िया मतलब कांग्रेस और बीजेपी के दामन थामे की जरूरत पड़त है, और ओला वोटिंग देके आज हम अल्लाह सत्ता में लाए की जरूरत पड़त है। और ऊपरे खामियाजा है कि आज हम छत्तीसगढ़िया मना पूरी तरह से पीछू हवन। और अभी का एक और राष्ट्रीय पार्टी आते आम आदमी पार्टी है, जो है छत्तीसगढ़ में अपन पैर पसारे कोशिश करत है। तो मैं समझ छत्तीसगढ़िया मन ला कहना चाहूँ कि मो छत्तीसगढ़ के वासियों, आप मन ये राष्ट्रीय पार्टी की तरफ अपन ध्यान मत दो। ये राष्ट्रीय पार्टी सिर्फ छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन ला लूटे की कोशिश करत है। आपके भविष्य ला, हमारे आने वाले पीढ़ी के भविष्य ला खराब करे की कोशिश करत है। हम अब अपन अस्तित्व पहचाने लगे, हमारा अस्तित्व बचाए लगे, हमारे जल जंगल जमीन बचाए लगी। ओकर बार हम छत्तीसगढ़िया मतलब एक होके हमारे क्षेत्रीय पार्टी और छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मतलब सत्ता में लाए के हम सब छत्तीसगढ़िया मतलब जरूरत है। और आप मन बिल्कुल बीजेपी कांग्रेस के साथ छोड़ दो, और आम आदमी भी पार्टी आते और बिल्कुल नजरअंदाज करो। दिल्ली के पार्टी सिर्फ अपन झोली भरे के काम करी, छत्तीसगढ़िया मन के हित के बिल्कुल काम नहीं करे। जी, जैसे पूरन साहू जी बात कर वो विस्तार के, तो विस्तार में जैसे हर जिला में आप संगठन पदाधिकारी बनाऊ, ब्लॉक में जिला में, तो अगर योग्यता क्या रही?
योग्यता की अगर बात करें। ओकर जी ओकर योग्यता तो यही रही कि भाई ओकर अंदर में सबसे पहली तो छत्तीसगढ़ के प्रति मान सम्मान रहे, छत्तीसगढ़ियावाद रहे, आगे लोगन के तक बात पहुंचा सके, ओकर वो नेतृत्व कर सके, वो ओकर अंदर में रहना चाहिए। तो ओकर हिसाब से हम नेतृत्व करता ला हम जिम्मेदारी देबो और हम ऐसने करते आत हन और जिकर अंदर में काबिलियत है वो ला हम आगे लेके चले की कोशिश हम बिल्कुल करबो। अभी छत्तीसगढ़िया मन के रिस्पांस कैसे मिला थे आपन के पक्ष में, स्वाभिमान मंच के पक्ष में? छत्तीसगढ़िया मन के तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला थे और सब छत्तीसगढ़िया मन जानते हैं कि आज उनकर भविष्य कौन से स्थिति में है। भाई आज भूपेश बघेल जी बोल कहा थे कि मैं यहाँ 5 लाख ला रोजगार दे हूँ कही के, तो 5 लाख कौन सी जगह रोजगार दे है। तो मैं यही चीज कहना चाहूँ छत्तीसगढ़िया मन से कि 5 लाख रोजगार दे सिर्फ गोबर उठाए के बोला वो रोजगार माना थे। आज छत्तीसगढ़ में रोजगार बिल्कुल खत्म कर दे है, कोई रोजगार नहीं है। जैसन माननीय प्रधानमंत्री जी हा पकोड़ा बनाना ला रोजगार मानत रही से वैसने भूपेश बघेल जी हा गोबर उठाए के काम ला वो रोजगार माना थे। पूरा प्रदेश में जा जाके अपन चुनाव प्रचार में कहा था कि हम 5 लाख लोगों ला रोजगार दे हन। तो वो रोजगार गोबर उठाए के रोजगार है, वो ऐसा जो सरकारी विभाग में रोजगार है वो रोजगार नहीं है। और मैं छत्तीसगढ़िया मतलब एक चीज कहना चाहूँ कि हम गोबर उठाए बर अब हमारे राज्य में हमन नहीं हन। यहाँ पे जल जंगल जमीन और खनिज पदार्थ बहुत है, यहाँ पे रोजगार बहुत है। जो बाहरी मन ला ये बीजेपी कांग्रेस और मतलब ला के पूरा नौकरी मतलब दे थे और छत्तीसगढ़िया मन ला ओकर भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके मतलब गोबर में दिमाग लगा दे है। तो आप वहां से बाहर निकलो और छत्तीसगढ़ के सत्ता अपन हाथ में लो और बाहरी जो आदमी आते वो मन रोक लगाए बर ऐसे कानून बनाए बर आप हमार मदद करो। कि हमन सब छत्तीसगढ़िया भाई बहनी से हमन चाहते हैं। तुरंत राहुल जी एक चर्चा वो करबो जो खास है आप मन के जी जो नारा है जल जंगल जमीन। जी हमें तो दर्शक मन बीच में सवाल भी करे इसकी जल जंगल जमीन के मतलब का समझा, पूरा विस्तार से बताओ। जल जंगल जमीन मतलब यही है कि आज आप मन देख लो बड़े बड़े प्लांट क्षेत्र है, बेला टीला है, बड़े बड़े उद्योग है, उनमें काकर हक है, काकर अधिकार है, कौन ओकर मालिक है? सब बाहर से आए हुए और दिल्ली में बैठे हुए नेता मन के ऊपर मन के अधिकार है। आज छत्तीसगढ़िया मन कहीं कोई बड़े इंडस्ट्रीज नहीं है, कहीं ऊपर बड़े रोजगार नहीं है। हमन एकर मालिक बनना है, एकर नौकर नहीं। तो जल जंगल जमीन के मतलब ये है कि हमार धीरे धीरे बस्तर क्षेत्र हो या फिर कोरबा क्षेत्र हो, यहाँ जितना उद्योग है सब भारी मन के अधिकार है, भारी मन के हक है, कोई छत्तीसगढ़िया मन के हक नहीं है। हमारे ये उद्देश्य है कि आने वाले दिन में छत्तीसगढ़िया एक मालिक बने और एक अलावा जितना नौकरी है वो हमारे छत्तीसगढ़िया मन के हो। हमार उद्देश्य है कि हमार छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नाम कमाए, बॉलीवुड में नाम कमाए, बड़े वैज्ञानिक बड़े बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, जो कि आज छत्तीसगढ़िया मन एक से कोसों कोसों दूर है। वही ला हमला आज स्थापित करना है कि छत्तीसगढ़िया भाई बहनी हमारे मुकाम में पहुंच सके। इसे एक पार्टी ने चलाए बर आर्थिक रूप से मजबूती भी काफी मायने रखते। तो जी 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 आखिर बिल्कुल। आप ये जो आर्थिक मजबूती होला कैसे आप मेंटेन करते हो और कहाँ कहाँ से सपोर्ट आप लोग मिलते हैं? काबर एक संघर्ष के बात है, राष्ट्रीय पार्टी जी जी मन के बिल्कुल। बीच में आप अपन पार्टी उभारत हो। जी जी हमला सहयोग हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन करते। हम राष्ट्रीय पार्टी के अभी फिलहाल तो उतने बड़े हम पार्टी नहीं है, लेकिन जो भी है हम वो चीज ला बात ला लेके हम लोगों के बीच में जाते हैं, हम सहयोग करते हैं और जितना सहयोग करते हैं हम उतना में ही अपन बात ला आगे लेके जाए कोशिश करते हैं। और जो हमन कुछ मन हमार पदाधिकारी मन आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो हम अपन सहयोग से अपन आप में पार्टी ला आगे बढ़ाए के कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन हमारा सहयोग करे के कोशिश करत है। और अगर हमार काम अच्छा रही तो पूरा छत्तीसगढ़िया मन हमार सहयोग कर ही हमला उम्मीद है और आशा है कि एक दिन
पूरे छत्तीसगढ़िया मन हा ये पार्टी ला चलाए के काम करही। ये पार्टी ला मैं पूरन लाल साहू या फिर राजकुमार गुप्ता ये पार्टी नहीं चलाए, ये पार्टी ला पूरा छत्तीसगढ़िया मन चलाही। काबर की छत्तीसगढ़िया मन के अंदर स्वाभिमान है, स्वाभिमानी है, और वो मन हा धीरे धीरे बात ला समझा थे, और लोग लगातार आज पूरे प्रदेश में 5,000 के लगभग लगभग हमारे कार्यकर्ता आज जुड़ चुके हैं, और लगातार पार्टी के साथ में सहयोग करते आते। हम्म। अभी प्रदेश स्तर में आप मन कतना पदाधिकारी हो जेमन पार्टी का स्वाभिमान मंच का नेतृत्व करत? अभी हम प्रदेश स्तरीय में कम से कम हम 10 से 15 पदाधिकारी हैं जो कि नेतृत्व करते आत हन, और अलग अलग जिला से अलग अलग जगह से हमारे प्रदेश में पदाधिकारी है, और वो अपन अपन क्षेत्र में पूरा ईमानदारी से पार्टी ला आगे बढ़ाए काम करत है जी। जैसे अलग अलग पार्टी है डिजिटल तरीके से अपन सदस्यता अभियान चलावत है, आप मन जी के जी। का रणनीति है ए विषय में? हमन हवे अपन मेन फोकस तो आवास और पेंशन लेके हम गांव गांव जात हन, और उही हिसाब से लोगन ला हम साथ साथ अपन साथ में जोड़ते जात हन। अभी डिजिटल तो हमार कर उतना सक्षम नहीं है कि हम डिजिटल का उपयोग कर सके, लेकिन आने वाले दिन में हम बहुत जल्दी डिजिटल का उपयोग करबो, और आवास पेंशन लेके हम गांव गांव जात हन, ओकरे माध्यम से हमारे कार्यकर्ता मन जुड़ते जाते, और हमार कोई भी कार्यक्रम में जितना बीजेपी कांग्रेस में जितना लोग नहीं आए उतने ज्यादा हमार साथ में लोग आते। धरना हो, प्रदर्शन हो, कोई भी कार्यक्रम में हमारे बहुत ज्यादा लोग इनमें सपोर्ट करते हैं और सहयोग भी करते हैं। पूरन साहू जी, जनता जुटाए बर काफी मशक्कत करे बर लगथे, जी जी बात ला आप मन भी जानते हो और हमन भी जब समाचार कवरेज करता हन तो बिल्कुल देखता हन, काबर जी की जनता जो है जागरूक हो गई। तो जी जी ऐसे में बिल्कुल। आपला सपोर्ट मिला थी छत्तीसगढ़िया मन के, काफी अच्छा उपलब्धि माने जा सकत है। हाँ, जी जी बिल्कुल। ये हमला बहुत बड़े उपलब्धि मिला थे कि लोग जान चुके हैं कि भाई अब राष्ट्रीय पार्टी हमारे साथ नहीं दे सके, क्षेत्रीय पार्टी हमारे साथ दी। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ में लगातार भूमाफिया मन के आज कब्जा हो गए। बाहर राज्य से जो लोग अपन जमीन जायदाद ला बेच के आके आज छत्तीसगढ़ में कौड़ियों के भाव में आ जाके छत्तीसगढ़ में जमीन खरीदा थे, और कौड़ियों के भाव में खरीद के वो अरबों खरबों रुपए बना थे। तो वो चीज ला हम लोगों के बात रखा था, और लोगों की समस्या भी है ये बात ला लेके हमारे कराते कि भाई ऐसी सी बात है, आज हमारे जमीन ला कब्जा कर ले भू माफिया मन हा। तो आज आज देखिए, आज 3 महीना हो गए लगातार नवा रायपुर में किसान मन धरना में बैठे हैं। काबर के ऊपर मन से कौड़े के दाम में जमीन न लेके आज अरबों खरबों के मालिक बन गए, पैसा कमा थे। तो आज 3 महीना हो गए कि उनका हक और अधिकार मिले, एक स्थिति आज 3 महीने से लगातार किसान मन धरना में बैठे। और हम छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मन जो सहयोग करता। एक समय पहले जब रमन सिंह वही किसान मन से जब दुर्व्यवहार करी, तब भूपेश बघेल जी वही किसान जो आज रायपुर में धरना में बैठे होकर साथ में खड़े रही से। लेकिन आज भूपेश बघेल की सरकार है, तब आज वही जो रमन सिंह ने उनके साथ में जो दुर्व्यवहार करी से आज भूपेश बघेल भी दुर्व्यवहार करत है। लगातार छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था बिगड़े हुए है, भूमाफिया है, छेड़खानी है यहाँ पे, और लूटपाट है। बाहर राज्य से आके यहाँ छत्तीसगढ़ में आतंक मचाते है। ये कानून व्यवस्था पूरा से कांग्रेस बिगाड़ के रखे है। तो ये छत्तीसगढ़िया मन ये चीज जाना थे, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया मन अपन आप ला कमजोर महसूस करा थे, और कमजोर महसूस कर ही जब तक ये राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी कांग्रेस या कोई पार्टी छत्तीसगढ़ में रही, तब तक हम छत्तीसगढ़िया मन अपन आप ला कमजोर महसूस कर दो। जैसे आप मन किसान के विषय में कहा थे, अभी जो वर्तमान सरकार है भूपेश सरकार, वो किसान मन के ही जो सपोर्ट में सरकार बनाई है, और किसान मन पर जो है तमाम योजना निकाला थे, तो ओला कैसे देखो आप? वो योजना निकाले कोई काम पे नहीं है ओकर योजना। पहले तो भूपेश बघेल जी वादा करिस कि मैं 2500 रुपया क्विंटल धान के दूं करके, ओकर बाद में वो अपन वादा से मुकर गया। 1800 रुपया में करी से बाकी ला वो किस्त में दे के काम करत है। तो किस्त ला अभी पहली किस्त ला अभी तक पूरा नहीं हो है। तो
ओकर बाद में वो सीधा सीधा केंद्र के ऊपर इंजाम लगा दी। तो भैया वादा आप कर रहे हो ना कि केंद्र कर रही से। तो अगर यही है तो हम तो 4,000 रुपये कुंटल दे तैयार हैं। आप 25 रुपये देत हो, 1,800 रुपये कुंटल में खरीद के बाकी ला आप किस्त में आप देत हो, वो भी राजीव गांधी न्याय योजना में आप नाम दे के। तो ये किसानों के साथ में धोखा है। और आप लोग एक चीज बताना चाहता हूँ मैं यहाँ, छत्तीसगढ़ के किसान बहुत दबे कुचले हैं। आप मन खुद ये दे सकते हो, पंजाब हरियाणा जो लगातार एक साल जो धरना प्रदर्शन करी से दिल्ली में, उनकर मन का जमीन 1 एकड़ 2 एकड़ होए के बावजूद वो मना आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। लेकिन छत्तीसगढ़िया किसान मन के पास में 10 से 15 एकड़ जमीन होने के बाद में भी बहुत दबे कुचले हैं। तो ये सरकार विफल है। अब किसान कोई हितैषी नहीं है, ये दिल्ली हितैषी है। दिल्ली में जो बैठे हैं उनकर मन के ये सरकार है। और ये है एक छोटे से घुनघुना पकड़ा देते, नरवा गरवा घुरवा बारी करके ये बेवकूफ बनाते कांग्रेस के सरकार है। और मैं तो यही चाहूँ कि छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस के जाए के बारी आ गए है। और बीजेपी तो वैसे भी 15 साल छत्तीसगढ़िया मन के दुर्दशा करी से, छत्तीसगढ़िया मन के हक ला मारे के कोशिश करी से। आज भूपेश बघेल हा छत्तीसगढ़िया मन के हक मारे के कोशिश करते, सब छत्तीसगढ़िया मन हा ये बात ला समझ गए है। और आने वाले दिन में ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी ला पूरे छत्तीसगढ़िया मिल के सबक सिखाई, ये तय है। साहू जी, जैसे स्वाभिमान मंच के अलावा आपके जो पार्टी है, अब दो फाड़ में बहुत दिखाई देते, जैसे छत्तीसगढ़िया क्रांति भी है, एक कैसे हुई, थोड़ा विस्तार से बताओ। नहीं, छत्तीसगढ़ क्रांति सेना हमार सहयोगी हरे और ओकरो नेतृत्व काफी अच्छा है। छत्तीसगढ़िया वादा लेके कोई दो भाग नहीं, हम एक साथ जुड़े हुए हैं। वो अपन क्षेत्र में काम करत है, हम अपन क्षेत्र में काम करत हन। और आने वाले समय में वो हमारे सहयोगी बनी, हमारे साथ में पहली रही तो और एक ही रहो कहीं ना। ना साहू जी, पहली तो एक ही रहो जी ना। हाँ, नहीं, वो वही में चीज एक है। रहे। जिन समय में स्वाभिमान जब दीपक साहू जी जब पार्टी ला छोड़ के दूसरा पार्टी में गई से, वो समय में पार्टी बिल्कुल जीरो पे आ गई से। ऐसे समय में अपन अलग अलग संगठन बना के काम करे की कोशिश करी से, वही समय छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के निर्माण हुई से। और ओकर बाद में फिर सब साथी मन में माननीय अमित बघेल जी के नेतृत्व में क्रांति सेना ला आगे बढ़ाए के कोशिश करी से। लेकिन हम छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच जो माननीय ताराचंद साहू जी के जो उद्देश्य रही थे, वो उद्देश्य में ताराचंद साहू जी आगे बढ़ी से ओला हम खत्म नहीं करना चाहत। एक वजह से हम छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ला कभी पार्टी ला हम खत्म नहीं करन, का कोई पार्टी मिला नहीं करन। एक वजह से हम छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ला लेके आगे बढ़तन और क्रांति सेना अपन वो भी छत्तीसगढ़िया वादा लेके आगे बढ़ा थे। तो ऐसे ना समझे कि क्रांति सेना अलग है और स्वाभिमान मंच अलग है, दोनों के उद्देश्य एक है, भले रास्ते अलग अलग है। आने वाले समय में हम दोनों मिलके एक साथ में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया वादा लेके और छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन बचाए के आगे हम दोनों मिलके काम करबो। जैसे आप मन के मुख्य जो उद्देश्य है, आवास और पेंशन लेके आप मन छत्तीसगढ़िया मन कर जात हो, तो का जी ओकर समस्या समाधान करवात हो अधिकारी मन से बात करके तत्काल की कैसे टाइप से वो में करत हो, बताओ थोड़ा। जिकर सर्वे सूची नाम है उकर मन के हम तत्काल भाव से हम कोशिश करत हन कि उकर समस्या का समाधान हो जाए। लेकिन हम अभी मांग भी रखे कि 300 350 से कुछ नहीं होए। भूपेश बघेल जी अपन वादा ला निभाए, काबर 1 साल 1.5 साल होकर कर अभी सत्ता बच गए है। 1,000 पेंशन जो अपन वादा करे और पूरा करे। और हम तो सरकार से मांग करत हन कि 3,000 कम से कम पेंशन सरकार चालू करे। और बहुत जल्दी 2 से 3 महीना में हम यही मुद्दा लेके पूरा छत्तीसगढ़ कम से कम 10 से 15 हजार हमारे कार्यकर्ता और जो पेंशन जो जिनको जो पेंशन मिलना है वो सब मिलके हम मुख्यमंत्री निवास के घेराव में तैयारी कर चला थे हमारे मन के। और पूरा आसपास से गांव से पूरा जिला से हमारा पूरा टीम आई है। कई बार साहू जी सरकार तो बहुत सारा योजना निकालते, लेकिन उनमें अधिकारी मन के काफी लापरवाही होते और जेकर वजह से छत्तीसगढ़िया वाला लाभ नहीं मिल पा। जी, तो ये ला सरकार ला चाहिए कि भाई वो में निगरानी टीम बनाए और अपन
अधिकारी मन ला सही निर्देश दे। लगातार जैसे कि आवास और पेंशन, उसी प्रकार से मैं थोड़ा सा और चर्चा करना चाहूँ आपसे कि मनरेगा लगातार केंद्र सरकार 100 दिन के बोले रही कि हम 100 दिन के रोजगार देवो, और राज्य सरकार बोली 50 दिन के रोजगार देवो। पूरा छत्तीसगढ़ में 20 लाख लगभग का हमारा मनरेगा मजदूर है। मात्र 2 से 3 हजार लोगन ला ही 100 दिन काम मिलथे, ओकर बाद उमन ला काम नहीं मिले। कोई ला 20 दिन, कोई ला 25 दिन, कोई ला 30 दिन, कोई दिन 40 दिन ऐसे काम मिलथे। ओकर बाद में उमन ला काम नहीं मिले, और में पूरा विभाग के मिली भगत रहथे। गांव के सरपंच से लेकर के सहायक सचिव से लेकर के पूरा बड़े बड़े अधिकारी मन मिली भगत रहथे। एला सरकार हा गंभीर रूप से ले, और एमे प्रावधान है कि अगर पूरा 150 दिन हम रोजगार नहीं देबो तो ओमे ओमन ला भत्ता दे के नियम है। वो नियम ला हम लगातार अधिकारी मन कर जात हन तो ओला माने से मना कर देते कि ऐसे कोई हमर कर नियम नहीं है कि आप ला बेरोजगारी भत्ता दें। जबकि में साफ साफ कहा कहे गए है कि जिनला अगर 100 दिन काम नहीं मिली ओला बेरोजगारी भत्ता हम देबो करके। तो लगातार हमन स्वाभिमान मंच के प्रदेश अध्यक्ष पूरन साहू जी से हम चर्चा करत रहे ना, वो अपन जो उद्देश्य है ओला लेके छत्तीसगढ़िया मन के बीच में जाते, पेंशन और आवास ला लेके जाते, और छत्तीसगढ़िया मन भी होकर अच्छा समर्थन करत है। वो देखो आने वाले समय में कि कतना उभरते पार्टी हा और कतना सफलता मिलते। पूरन साहू जी से लगातार हमन चर्चा करते रहो। जय जोहार। बैक टू स्टूडियो।